फ्रिज में बची हुई सब्जियों को काट लें जल्दी से और मज़ेदार से मिक्स सब्ज़ी पकोड़े बना लें। यकीन करें ऐसा कोई गज़ब का टेस्ट आएगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी सुपर टेस्टी वेजिटेबल मज़ेदार क्रिस्पी किस्म के पकोड़े। और इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं कि जिसके सामने भी आप सर्व करेंगे ना वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो असल में इन पकौड़ों का जायका बनता है एक ख़ास किस्म के स्पेशल मसाले के साथ, जो कि हम तैयार करेंगे। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि ऐसे ही क्रिस्पी अंदर से नरम मज़ेदार किस्म के वेजिटेबल पकोड़े आप भी मिनटों में बना के तैयार कर लें और घर वालों से दाद वसूल करें। मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 अदद ली है शिमला मिर्च, 3 आलू थे मीडियम साइज़ के, 1 लेमन था, 2 गाजरें, आधा बंद गोभी का फूल था और 1 अदद प्याज था बड़े साइज़ का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जियों की कटिंग करेंगे। तो जी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकोड़े के अंदर सब्जियों की कटिंग बहुत मैटर करती है। आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। प्याज को इस तरह से मोटा मोटा लच्छेदार काट लेना है। गाजरों को भी आपने इसी तरह जूलियन कटिंग कर लेनी है इनकी। शिमला मिर्चों को भी आपने इस तरह पतला पतला लंबा लंबा काटना है। और आलूओं को स्पेशली देखें, पहले आपने लंबी लंबी इसकी कतलियाँ काटनी हैं, उसके बाद इन्हें इस तरह बारीक बारीक आपने जूलियन कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह बंद गोभी को भी आपने छुरी के साथ मोटा मोटा कट कर लेना है। तमाम सब्जियों को आपने छुरी से कट करना है, कोई वेजिटेबल कटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ऐसी ही लंबी लंबी और फिंगर चिप्स की तरह जूलियन कटिंग चाहिए हमें सब्जियों की, तभी हमारे पकोड़े जो हैं लच्छेदार और बेहतरीन बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे तमाम सब्जियों को मैंने वॉश करके कटिंग कर ली थी इनकी। अब इन सारी सब्जियों को मैं एक बाउल में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इनके ऊपर एक बड़े साइज़ का लीमू था जो मैं इस तरह से निचोड़ के इसका रस ऐड कर दूंगी सब्जियों में। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मुनासिब ऐड कर रही हूँ, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो कुटा हुआ मोटा मोटा ज़ीरा डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। और साबुत धनिया इस तरह से मसल के आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून भर के। बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत प्यारा जायका आता है इसका, तो इसलिए लाजमी आपने इस तरह से मसल के ऐड कर देना है। अब इसमें अजवाइन डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर, इसे भी आपने इस तरह से मसल के ऐड करना है। इससे एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये हाज़मेदार पकौड़े बन के तैयार होंगे। हल्दी डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर और चाट मसाला पाउडर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ इन सब्जियों को और 10 मिनट तक आपने इसी तरह से इन्हें कवर करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे सब्जियों को पड़े हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और इन्होंने काफ़ी सारा पानी जो है वो भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप मैदा और साथ इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर बेसन। तो आधा कप मैदा 1 कप बेसन, ये रेशो रखिएगा आप भी इतनी सब्जियों के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट किस्म के ये पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे कि ये मैदा और बेसन अच्छे से सब्जियों पे कोट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाला था पानी और इस तरह सब्जियों को आपने मिक्स करते जाना है कि इसके लच्छे खुल जाएं और ये बेसन और मैदा जो है सारी सब्जियों पे अच्छे से कोट हो जाए। मैदा जो है वो हमारे पकोड़ों को बनाएगा क्रिस्पी और बेसन जो है वो ज़बरदस्त बाइंडिंग का काम करेगा। तो इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगे तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने ऑयल जो था उसे तेज़ गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेज़ गर्म ऑयल के अंदर इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाना है पकोड़ों का और ऐड करते जाना है। अच्छा, इन पकोड़ों को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों के ऊपर हमने बेसन को ही तो कोट किया है। तो थोड़े ऑयल में भी ये बेहतरीन बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस तेज़ गर्म ऑयल के अंदर थोड़े थोड़े फासले पर इस तरीके से चमचे के साथ आपने थोड़ा थोड़ा ये बैटर ऐड करते जाना है और 1 से 2 मिनट तक आपने इन पकोड़ों को बिल्कुल भी चम्मच के साथ हिलाना नहीं है, वरना क्या होगा सारी सब्जियां आपकी जो सी हैं वो बिखर जाएंगी और आपस में बाइंड नहीं होंगी। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक प्यारा सा कलर आने तक एक साइड से मैंने इनको पका लिया था। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब इनकी साइड को चेंज कर देंगे और उलट पुलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक इनको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन क्रिस्पी किस्म के पकोड़े बन के तैयार हैं। इनकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बाहर से क्रिस्पी और कितने लच्छेदार बन के तैयार हुए हैं ये, आप इनकी लुक ज़रा चेक कीजिए। तो बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम ये लच्छेदार मज़ेदार वेजिटेबल पकोड़े बनाने की रेसिपी को अगर आप ट्राई करें तो फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होंगे। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।